नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शेयर बाज़ार होता क्या है। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि नॉर्मल बाज़ार कैसा होता है। चलिए तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम पहले बात करेंगे बाज़ार कैसे होता है, कैसे वर्क करता है, जहां से हम सामान खरीदते हैं बेचते हैं। तो अगर कोई भी एक आदमी है वो दुकान खोलना चाहता है तो सबसे पहले दुकान खोलने के लिए क्या चाहिए होगा उसको। नंबर वन, कैपिटल। कैपिटल का मतलब पैसा चाहिए उसको दुकान खोलने के लिए। दूसरा चीज़ चाहिए उसको, जगह चाहिए। और उसके बाद में सामान चाहिए। सामान कहाँ से लाएगा? कैपिटल से। तो हम ये देखते हैं कि कैपिटल एक दुकानदार कहाँ कहाँ से जुटा सकता है, कहाँ कहाँ से इकट्ठा कर सकता है। दुकानदार तो अभी सही नहीं होगा, बट आदमी। आदमी के पास में जब दुकान हो जाएगा, जब हम उसको दुकानदार कहेंगे, तो आदमी का सोर्स क्या होगा? अपना वो सेविंग लगाएगा, सेविंग फंड यूटिलाइज करेगा कैपिटल को बढ़ाने के लिए, कैपिटल में डालने के लिए। सेविंग फंड एक हो गया। जैसे उसके बैंक में 5 लाख रुपए है तो वो लेकर के आएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा अपना रिलेटिव से मांगेगा। रिलेटिव से ही 5 लाख रुपए मांग लिया, 5 लाख अपना लगाया, 5 लाख रिलेटिव से लेके आया, दो 10 लाख हो गए। पैसा भी और उसको चाहिए। अब वो क्या करेगा? बैंक से लोन लेगा। बैंक से लोन लेगा 5 लाख। अब कितने हो गए कैपिटल उसके? कैपिटल नहीं है, अब तो लोन हो गया 5 लाख, तो हो गए टोटल 15 लाख। और चौथा, उसको 20 लाख का जरूरत था, तो चौथा वो क्या लेकर के आएगा? अपना दोस्त से भी मांगेगा कि भाई देख 5 लाख रुपए दे दो, जैसे ही होगा तो मैं वापस कर दूंगा। तो 20 लाख रुपए टोटल ले लिया। अब उसमें डिसाइड करेगा कि मैं क्या क्या सामान बेचूंगा। खैर ये डिसाइड कर चुका होगा पहले ही हो, क्या क्या मैं सामान बेचूंगा क्या नहीं बेचूंगा। तो जैसे फॉर्चून वालों की बात करूं तो पैसा 20 लाख इकट्ठा जमा करने के बाद में वो जगह एक बार देख लेगा कि किस जगह मुझे दुकान लगाना है। अगर जगह उसको मार्केट में मिल जाएगा, बढ़िया चीज़ है। मार्केट से थोड़ा थोड़ा सा अगर दूर मिल गया, थोड़ा सा दिक्कत है उसको ग्रोथ करने में, मार्केट को चलाने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, दुकान को चलाने में। और एक दुकानदार क्या चाहता है कि बाज़ार में मुझे दुकान मिल जाए, तो उसमें सामान भर देगा अपना फॉर्चून वाला। उसमें चिप्स लेके आएगा, आटा लेके आएगा, दाल लाएगा, गेहूँ, चावल, घी, तेल, जो भी घर के सामान होता है। तो फॉर्चून वाला वो घर का सामान अपना दुकान में रखेगा। तो 20 लाख का वो सामान भर दिया, तो उससे ये उसका दुकान चल पड़ेगा, अगर सब कुछ सही रहा तो। ये हम बात करें दुकान नंबर वन की। अब दुकान नंबर टू की बात करें। दुकान नंबर टू क्या है जी? एक साड़ी का दुकान है, कपड़े का दुकान है, जहाँ पे कपड़े बेचते हैं। तो उसको भी कैपिटल चाहिए। उसको भी कैपिटल चाहिए। 20 लाख रुपया मान लीजिए, 25 लाख रुपया मान लीजिए। तो 5-5 लाख रुपये वो भी लेकर के आएगा। हो सकता है 25 लाख उसका अपना हो सकता है 12.5 लाख अपना हो, 12.5 लाख और कहीं से मांगे। ये डिपेंड करता है कि उसके पास में पैसा है या नहीं है। अब देखिए, उसने फॉर एन एग्जांपल ऐसे ही उसने भी किया, पर उसके पास में 10 लाख रुपए थे। 10 लाख खुद के थे, 5 लाख बैंक से लाया, 15 हो गया। 5 अपना दोस्त से मांगा, 20 हो गया। 5 अपना रिलेटिव से मांगा, कितना हो गया? 25 हो गया। अब 25 लाख हो गया। अब उसका वो सामान लाएगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ उसने जगह देख रखा है, कहाँ पे दुकान खोलना है, ये सब देखा हुआ है। तो उसमें क्या करेगा? मटेरियल अपना भर देगा। साड़ी लाएगा, शर्ट लाएगा, पैंट लाएगा, अंडर गारमेंट्स लाएगा। अब भगवान का दया रहा ऊपर का, तो उसका भी दुकान चल पड़ेगा, अच्छा खासा मुनाफा हुआ। तो एक फॉर्चून वाला दुकान अभी खोला था, दूसरा इस साड़ी वाला खोल लिया। मार्केट में और भी दुकान हो सकता है। सब्जी वाला भी रहेगा, मोबाइल वाला बेचने वाला भी रहेगा, कोई ऐसा रहेगा कि चक्की वाला भी रहेगा जो गेहूँ पीसेगा, अनाज को पीसेगा। फ्रूट्स वाला भी रहेगा, फुटवियर वाला भी रहेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जहाँ पे काफ़ी सारा दुकान एक जगह है, एक जगह ऑपरेट कर रहा है, एक से ज़्यादा दुकान डिफरेंट वैरायटी का,
जो डेली नीड्स को पूरा करे, तो उसको हम बाज़ार कहते हैं। ये कंसेप्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए, नॉर्मल बाज़ार कैसे ट्रेड करता है। जैसे फॉर एन एग्ज़ाम्पल, आपको घर में लिखवा दिया आपकी मम्मी ने या किसी रिलेटिव ने लिखवा दिया, पापा ने लिखवा दिया, बीवी ने लिखवा दी कि बेटा जाओ आप या बेटी आप दुकान जाओ, आप वहाँ से 4 किलो आटा लेना, 5 किलो गेहूँ, 5 किलो चावल लेना, 2 किलो दाल लेना, 2 पैंट ले आना, भाई के लिए जाने वाला है, 2 जीन्स ले आना, फिर जूता भी ले आना, तेल भी ले आना, मेहमान के लिए कोल्ड ड्रिंक भी चाहिए, कोल्ड ड्रिंक भी ले आना। तो आपने क्या किया, पूरा जो घर का नीड्स था आपका 1 या 2 दिन का, आपने एक पेज पे उसको लिख लिया कि मुझे ये सामान चाहिए। तो आप क्या करते हो, आप थोड़ी एक सामान के लिए जाओगे, एक जगह जाओगे, दूसरे सामान के लिए 5 किलोमीटर दूर जाओगे, तीसरे सामान के लिए 10 किलोमीटर दूर जाओगे। आप ऐसा नहीं करोगे। आप क्या करोगे, आप ऐसा जगह ढूंढोगे जहाँ पे ये सारा सामान मिल जाए, एक ही जगह मिल जाए। आटा भी मिल जाए, चावल भी मिल जाए, दाल भी मिल जाए, जीन्स भी मिल जाए, फ्रूट्स भी मिल जाए। तो आप एक ऐसा जगह ढूंढोगे जहाँ पे ये सारी चीज़ मिल जाए, उसको हम मार्केट कहते हैं, बाज़ार कहते हैं। होपफुली आपको बाज़ार का डेफिनेशन पता चल गया हो। जहाँ पे एक से ज़्यादा दुकान काम करती है, लोगों की डिमांड को पूरा करने के लिए उसे सप्लाई करती है। दुकान डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ का हो सकता है। उसको, उन सब दुकानों को मिला के हम एक कह देंगे कि एक बाज़ार बन गया जी। ये बाज़ार कहीं भी हो सकता है, इंडिया के किसी भी कोने में हो सकता है, वर्ल्ड के किसी भी कोने में हो सकता है। ये तो रही बाज़ार की बात। ये आपको समझने में शेयर बाज़ार को बड़ा मदद करेगा। अब शेयर बाज़ार को ज़रा हम समझते हैं। दुकान की तरह लीजिए, अभी कंपनी है, कंपनी मोटा मोटी भी समझ लीजिए, कंपनी का डिफ्रेंशिएट नहीं करूँगा मैं। आप कंपनी को एक किसी भी स्टेट में, इंडिया के स्टेट में या पूरा इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड काम करना है, तो कंपनी खोलने के लिए क्या लोग करेंगे, या कंपनी चल रही है तो क्या करेंगे। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, मैं ये एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ कि जैसे भारतीय एयरटेल की बात करूँ, तो भारतीय एयरटेल स्टार्टिंग में आया था, उसका मेन काम क्या था कि टेली कम्युनिकेशन सर्विस देगा, फ़ोन पे बात करवाएगा, फिर इंटरनेट भी देगा जी, घर में लैंडलाइन फ़ोन भी लगा देगा वो, रहते रहते डीटीएच भी अब देखो देना लग गया। तो इसने पहले क्या किया था, एक बेसिक सा एक दुकान खोला था, एक स्पेस लिया था, रेंट पे लिया था। उसके बाद में इसने कैप, जैसे जैसे इसने अपना बिजनेस को एक्सपेंड किया, पैसा भी इसको चाहिए था, और स्टार्टिंग में ये पैसा लेकर के आए। मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मानिए इनको पैसा चाहिए था 1 करोड़ रुपये चलाने के लिए, तो हो सकता है 1 करोड़ इनके पूरे अपने पास में, जो इनके प्रमोटर हैं, प्रमोटर मतलब मालिक, वहाँ पे दुकान में जो पैसा लेकर के स्टार्टिंग में आ रहा था 5 लाख रुपये, 10 लाख रुपये, वो मालिक था। अब यहाँ भी मैं मालिक को प्रमोटर कह रहा हूँ। मालिक के पास में अगर 1 करोड़ होगा, चाहिए होगा बिजनेस चलाने के लिए, तो इनके पास भी होगा 60 लाख 70 लाख रुपये। इन्होंने भी फिर उधार लिया होगा, बैंक से कुछ पैसा लिया होगा मदद के लिए, बाहर से लिया होगा। तो फॉर एन एग्जाम्पल 1 करोड़ रुपया हो गया, इनका बिजनेस चलने लग गया। पहले तो इन्होंने क्या किया, पहले फ़ोन की सर्विस इन्होंने देना शुरू कर दिया कि कैसे जी, हम लोग को जैसे दुकानदार सामान बेचता है, ये क्या बेच रहे थे, सिम कार्ड बेच रहे थे एयरटेल का अपना। इनसे, इनके थ्रू हमने, एयरटेल के सिम के थ्रू हमने बात करना शुरू कर दिया, इंडिया के एक कोने से दूसरे कोने में। अब इनको लगा जी कि अब देखो बात तो हो रही है, अब सिग्नल मेरा काम नहीं कर रहा, सही से काम नहीं कर रहा, तो इसके ग्रोथ के लिए इन्होंने क्या किया, और पैसा की जरूरत पड़ा जी, तो बैंक से और अप्रोच किया। फॉर एन एग्जाम्पल, पहले 1 करोड़ में 50 लाख इनके मालिक लेके आए थे, 50 लाख इन्होंने, इनके बैंक ने दिया था, तो कितने हो गए थे, 1 करोड़ रुपया।
अब 1 करोड़ रुपया और जो पड़ गया, चलो बैंक ने फिर से दे दिया। बैंक जनरली उनको लोन देती है जिनका बिजनेस ठीक ठाक चलता है। भारती एयरटेल का जी बढ़िया कंपनी था, बिजनेस सही चल रहा था, तो बैंक ने लोन दे दिया। कितना हो गया? 2 करोड़ रुपये। बिजनेस को बढ़ा दिया जी। पहले मैं मान लेता हूँ, पहले दिल्ली में चला रहे थे, फॉर एग्जाम्पल है ये, जस्ट आपको समझाने के लिए, दिल्ली में चला रहे थे। अब इन्होंने 1 करोड़ रुपया लोन लेकर के हरियाणा में कर दिया बिजनेस को, बड़ा सही चल रहा था। अब इन्होंने बोला नहीं जी, ऑल ओवर इंडिया मुझे बिजनेस चलाना है, थोड़ा सा और लोन चाहिए, तो बैंक तो अब नहीं देगा। अब आप समझो, ये हम लोग जैसे अभी नहीं आएंगे, इन और लोग के पास में गए जो अमीर अमीर आदमी थे, बैंक नहीं था, उनके पास में गए जी कि देखो साहब, मुझे बिजनेस करना है, मुझे पैसे दे दो, देखो बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, घाटा नहीं हो रहा है। तो उन लोगों ने देखा कि हाँ सही कह रहा है, एयरटेल को प्रॉफिट हो रहा है, तो उन्होंने भी पासपोर्ट पर मदद कर दिया। भगवान की कृपा से बिजनेस बिल्कुल फला फूला चल भी रहा है। अब देखा जी कि एडिशनल सर्विस दिया जाए, अब नेट का सर्विस दूंगा, भारतीय एयरटेल ने ये सोचा। अब नेट का सर्विस देने के लिए इनको और पैसा चाहिए। अब और पैसा लाएंगे कहाँ से? बैंक से भी ले चुके हैं, अपना पैसा भी लगा चुके हैं, जो अमीर अमीर लोग थे उनसे भी पैसा ले लिए, अब पैसा कहाँ से चाहिए? अमीर अमीर का लोग का मतलब है, मार्केट में जो अमीर अमीर लोग होते हैं उनको हम जाके अपना अपना किताब दिखाते हैं कि देखो जी, अच्छा खासा मैं सेल कर रहा हूँ, प्रॉफिट भी अच्छा एकदम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इस प्रॉफिट में से भी मैं आपको दूंगा हिस्सा। तो इनसे भी पैसा ले लिया, प्रॉफिट में से हिस्सा दूंगा या ब्याज दूंगा। अगर उन्होंने लोन दिया होगा कि मैं देखो बाहर के लोग जो है उन्होंने लोन दिया होगा तो ब्याज देंगे उसको, बैंक ने अगर लोन दिया होगा तो उसको ब्याज देंगे। तो मालिक कौन हो गया? जो 50 लाख रुपया लगाया था स्टार्टिंग में, वही मालिक हो गया। प्रॉफिट सारा उसका रहेगा, काट पीट करके क्या रहेगा प्रॉफिट? उसी का रहेगा। इसको हम शेयर होल्डर कहते हैं, जो मालिक होता है उसको हम शेयर होल्डर कहते हैं। शेयर होल्डर मतलब जो उस कंपनी का मालिक होता है, हम उसको शेयर होल्डर कहते हैं। बाकी जो बैंक है जिसने मुझे उधार दिया है उसको मैं ब्याज दूंगा, मालिक नहीं होगा। जो बाहर से लोन लिया वो भी मालिक नहीं होगा, उसको मैं ब्याज दूंगा। अब देखो पैसा और चाहिए क्योंकि इंटरनेट का सर्विस देना ऑल ओवर इंडिया या फिर किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में। बट मैं समझा रहा हूँ आपको कि देखिए, इन्होंने कॉलिंग का सर्विस पूरा ऑल ओवर इंडिया में कर दिया था, तो पैसा चाहिए। इंटरनेट की सर्विस से पूरा इंडिया में देना चाहते थे, चाहते हैं नहीं, क्योंकि अब इनका बड़ा बिजनेस हो गया। तो इन्होंने क्या किया, तो अब इनको पैसा चाहिए। अब पैसा चाहिए 50 करोड़ रुपये। कितना पैसा चाहिए? 50 करोड़ रुपये। अब इनको है मांगना पब्लिक से। पब्लिक का मतलब जो ऑल ओवर इंडिया में पब्लिक है। तो हम पब्लिक से जब पैसा मांगेंगे तो मैं बोलूँगा देखो 50 करोड़ रुपये तुम्हें, आप लोग उसमें जुटाना चाहता हूँ मैं, आप लोग को इसके बदले मालिकाना हक दूंगा। जुटाने का काफ़ी तरीका हो सकता है पब्लिक से मैं लोन मांगूँ, पब्लिक को मैं शेयर दूँ। जो 50 लाख ले करके आया था मालिक भारतीय एयरटेल का, हो सकता है कि 50 करोड़ जो रुपये जुटाए उसके लिए उसको मालिक बना दे पब्लिक, हो सकता है उसे उधार ले। पर मैं यहाँ उधार की बात नहीं कर रहा हूँ, उधार की बात मैं बता दिया हूँ कि इन्होंने बड़े बड़े लोगों से मांग लिया था पैसा, बैंक से भी मांग लिया था। अब ये कंपनी बोली कि देखो जी, मैं मालिक बनाऊंगा आप लोग को, तो आप मुझे 50 करोड़ रुपया दे दो। तो अब क्या हुआ, बाहर अगर आप पब्लिक से पैसा मांगते हो इस केस में, तो आपको अपना शेयर्स को लिस्ट करना पड़ेगा, बाजार में लिस्ट करना पड़ेगा। मैं भी कंसेप्ट पे आ रहा हूँ, बाजार क्या होता है मैं समझाऊंगा अभी आपको। वहाँ पे लिस्ट करना पड़ेगा आपको। तो मानिए जी आपका शेयर्स लिस्ट आपने सक्सेसफुली मांग लिया 50 करोड़ रुपये पब्लिक
दे दिया तो आपका शेयर लिस्ट हो जाएगा। अभी आप लोग अपना मन में जो चल रहा होगा कि शेयर बाजार क्या होता है, थोड़ा सा होल्ड करिए, मैं वहीं पे आ रहा हूँ। तो क्या हुआ जी, 50 करोड़ रुपया आ गया, बिजनेस इसका एयरटेल का बिजनेस बिल्कुल सही चलने लग गया, बिल्कुल समझ गए होंगे आप लोग। भारतीय एयरटेल का कंसेप्ट आप समझ गए। अब दूसरा मैं कंसेप्ट क्या बात करता हूँ, ये कंपनी क्या हुआ, लिस्ट हो गया। लिस्ट मतलब इसका शेयर बाज़ार में बिकने और खरीदने लग गया, क्योंकि मैंने पब्लिक को मालिक बना दिया, मतलब पब्लिक को भी मैंने शेयर्स बेच दिया। तो पब्लिक क्या करेगा, शेयर बेचेगा, शेयर खरीदेगा। आप कहेंगे जी शेयर क्या होता है जी, आपके मन में ये सवाल आना चाहिए, शेयर क्या होता है। तो देखिए, जो मालिक होते हैं, जैसे मैं किसी कंपनी का मालिक हूँ, फॉर एन एग्जांपल मेरी कंपनी है ABCD लिमिटेड। ABC लिमिटेड का मैं मालिक हूँ, 1 लाख रुपए लगा रखा मैंने, तो 1 लाख रुपए का मालिक हूँ। तो इसके छोटे छोटे 1 लाख का मैं पार्ट कर देता हूँ, 10-10 रुपये पार्ट कर देता हूँ। तो 10-10 रुपये के हिसाब से मैं कितने शेयर्स का मालिक हो गया, 1 लाख शेयर, 1 लाख अमाउंट था, और 10 रुपये का एक इक्विटी, एक छोटा छोटा पार्ट कर देता हूँ मैं। उस छोटे से पार्ट को मैं क्या कहता हूँ, शेयर। मतलब मेरे पास में कितने शेयर है, 10,000। 10,000 गुना 10, 1 लाख रुपये। अगर मैं किसी और से बाहर के पब्लिक से मांग के लाता हूँ पैसा, 1 करोड़ रुपया, 10-10 रुपये के हिसाब से कितना हो गया फिर, 10 लाख रुपये, 10 लाख शेयर, माफ़ करिए, 10 लाख शेयर्स। तो ये क्या हो गया, शेयर्स का मतलब समझ में आ गया होगा आपको, कि जो मालिक का पैसा होता है, छोटे छोटे जो पार्ट में डिवाइड होता है, उसको हम शेयर्स कहते हैं। मालिक का पैसा, ना कि उधार वाला पैसा। जो बैंक से उधार लेंगे उसको मालिक नहीं कहेंगे, जो बाहर किसी और से उधार लेंगे उसको मालिक नहीं कहेंगे। जो मालिक वाला पैसा, जो मालिक ने लगाया या बाहर में पब्लिक से उठाया, उसको भी मालिक बनाया। तो एक शेयर का जो कीमत होता है, मतलब जो भी पैसा हो टोटल हो गया कंपनी का, उसके एक छोटा सा पार्ट को हम शेयर्स कहते हैं। जैसे अब 1 लाख था, अब 1 करोड़ मांग लिया, कितना हो गया, 1 करोड़ 1 लाख। इसको 10 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना हो गया, वो एक शेयर का वैल्यू जो 10 रुपये था, अब कितने टोटल शेयर निकल आएंगे, 1 करोड़ 1 लाख को मैं डिवाइड कर दूंगा। तो शेयर्स ये होते हैं, जो मालिक का पैसा होता है, छोटे छोटे जो हिस्से में बटा हुआ होता है, उसको शेयर्स कहते हैं। तो ये तो भारतीय एयरटेल की कहानी थी, जो आपको समझ में आ गया होगा कि भारतीय एयरटेल का बिजनेस चल पड़ा। अब दूसरी बात मैं करता मारुति का, मारुति सुजुकी, जो एक कार मैन्युफैक्चरर कंपनी है। इसने बिजनेस अपना कैसे स्टार्ट किया होगा, कुछ अपना पैसा लेकर के आया होगा। फॉर एन एग्जाम्पल 10 करोड़ अपने लाए, 10 करोड़ लोन लेकर के आया, 20 करोड़ फॉरेन के जो इन्वेस्टर थे, मतलब विदेशी इन्वेस्टर थे, उनसे भी मांग के लाया। तो 40 करोड़ था, 40 करोड़ से अपना धंधा सही सेट कर लिया, प्लांट वगैरह सेट कर लिया। प्लांट का मतलब मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पे ये लोग करते हैं, जहाँ पे गाड़ी बनाते हैं, फैक्ट्री कहिए, उसको प्लांट कहते हैं। तो अपना मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस अपना सेटअप हो गया, 40-50 करोड़ रुपये आ गए, बिजनेस सही चल रहा था। अब इनको और चाहिए, 40-50 करोड़ रुपये में इनका कुछ नहीं होने वाला। तो ये पब्लिक के पास में जाएंगे, ऐसे ही बोलेंगे 100 करोड़ रुपये मुझे चाहिए, 1,000 रुपये करोड़ चाहिए, आप मुझे पैसा दो, मैं आपको मालिक बनाऊंगा। फॉर एन एग्जाम्पल इनका एक इक्विटी शेयर 100 रुपये का है, 1,000 रुपये का है, 1,000 रुपये का इशू करेंगे, इनको 100 करोड़ रुपये चाहिए होगा। तो कितना हुआ, 1,000 रुपये का एक इक्विटी शेयर, और इनको 100 करोड़ रुपये चाहिए। तो 100 करोड़ डिवाइड बाई 1,000, ये टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकल के आ जाएगा आपका। मतलब जितने भी शेयर है, जिनके पास में भी शेयर होता है, उस कंपनी के मालिक होते हैं। आप मारुति सुजुकी का एक शेयर ले लीजिए, आप एक शेयर का मालिक बन जाएंगे, उसका मालिक बनेंगे। जो भी कंपनी काम करेगी वो आपको बताएगी, जो भी कंपनी मीटिंग करेगी उसमें आपको बुलाएगी, क्या ये जी हम मीटिंग कर रहे हैं, आप वोटिंग करिए, जो भी डिसीजन लेगी। तो अब क्या हो गया, अगर आपने एक शेयर खरीद लिया तो आप उस कंपनी के मालिक हो गए।
तो मैं क्या बोल रहा था, मारुति सुजुकी का देखिए, इन्होंने 100 करोड़ मांगना था, 100 करोड़ मांग भी लिया। अब बिजनेस इनका सब कुछ सही चल रहा है, पूरा ऑल ओवर इंडिया सही चल रहा है। तो एक शेयर हो गया था भारतीय एयरटेल कंपनी काम कर रही है, दूसरा हो गया मारुति सुजुकी, तीसरी कंपनी कोई और ले लीजिए, सन फार्मा का लीजिए जो मेडिसिन बनाती है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, डिफरेंट डिफरेंट। इनका भी ये भी ऐसे ही काम करती है। जो ज़्यादा कंपनी अमीर होती है उससे से लोन नहीं मांगती, सीधे जाके, जैसे मैंने एक कंपनी खोला सन फार्मा का, वैसे मेरी कंपनी ने एग्जाम्पल देने के लिए समझा रहा हूँ आपको। मैं ज़्यादा अमीर हूँ, 1,000 करोड़ रुपये लेकर के आ गया। अब मुझे 10,000 करोड़ रुपया और चाहिए, बिजनेस बढ़ाना है मुझे इंडिया में, बाहर में भी मुझे काफ़ी सारी दवाई बनानी, काफ़ी सारी बीमारी का। तो मैं पैसा मांगूंगा पब्लिक से, पब्लिक पैसा देगा, तो क्या हो गया, मैं तो मालिक हूँ 1,000 करोड़ का, पब्लिक भी मालिक हो जाएगा। जो जो मेरा इक्विटी शेयर का लेगा उतना उतना मालिक हो जाएगा प्रोपोर्शनल में। एक शेयर लेगा तो कोई एक शेयर का मालिक होगा, दो शेयर लेगा तो दो शेयर का मालिक होगा। फॉर एग्जाम्पल में मेरे कंपनी में टोटल है 1 लाख इक्विटी शेयर, 5,000 मेरे पास में है, 100 आपके पास में है, 100 उसके पास में, 100 उसके पास में है, तब प्रपोर्शनल में मालिक आप लोग हो जाओगे मेरी कंपनी में। मेरी कंपनी क्या, कंपनी आप सबकी हो जाएगी, प्रपोर्शनेट हम मालिक हो जाएंगे। अगर कंपनी कोई मीटिंग करेगी तो आपको बुलाएगा कि क्या क्या डिसीजन लेना है, आपके वोटिंग आपसे लेगा, पूछेगा आपसे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो अब देखिए, जहाँ पे ग्रुप कंपनी, काफ़ी ग्रुप कंपनी बनी है जिनका शेयर्स लिस्ट है। अब देखिए, मैंने आपको पहले बताया था, आप अगर पब्लिक को शेयर इशू कर देते हो तो उसका शेयर को ट्रेड करना ज़रूरी है, मतलब खरीदना बेचना चाहिए आपको, नहीं तो पब्लिक क्यों लगाएगा पैसा आप में। अगर शेयर, अगर उसको पैसा चाहिए होगा और उसका शेयर बिकेगा नहीं तो क्यों लगाएगा आपकी कंपनी में पैसा। तो इसलिए एक बाज़ार बनाया गया जहाँ पे ये सारी कंपनी का शेयर्स ट्रेड करे। भारतीय एयरटेल हो गया, मारुति सुजुकी हो गया, सन फार्मा हो गया, बजाज पेंट हो गया, काफ़ी सारी कंपनी है, काफ़ी सारी कंपनी है। तो पब्लिक ट्रेडिंग भी करना चाहिए कि इसको बेचने में सुविधा हो, जहाँ पे खरीदने में सुविधा हो। जैसे आप बेचना चाहते हो, मैं खरीदना चाहता हूँ, मैं बेचना चाहता हूँ, आप खरीदना चाहते हो, तो सुविधा होना चाहिए। ये सारी कंपनी का जहाँ पे शेयर्स, इक्विटी शेयर बिकता है, जितनी भी कंपनी, जितनी भी लिस्टेड कंपनी जिन्होंने पब्लिक से पैसा मांगा हुआ है, तो जो भी प्लेस पे ये बिकता है, जिसके माध्यम बिकता है, उसको हम शेयर बाजार कहते हैं, जहाँ पे सारी कंपनी का शेयर्स बिकता है। शेयर जहाँ पे सबका बिकता है क्या हो गया, शेयर बाजार हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, उसे हम कहते हैं शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट। अब ये आप लोग को मन में डाउट आ रहा होगा कि मुझे भी शेयर खरीदना है, मैं कैसे खरीदूंगा, मुझे तो कुछ आता ही नहीं खरीदना। तो मैं आपको बता दूंगा, अगर आपको शेयर खरीदना है किसी भी कंपनी का, जो भी मार्केट में लिस्टेड हो, जिसका हो सकता है प्राइस अभी 500 रुपये चल रहा हो, फॉर एन एग्जाम्पल अभी भारतीय एयरटेल का मैं जो पहले बात कर रहा था, अभी इसका शेयर प्राइस चल रहा है 1800-1900 रुपये। तो आपको अगर शेयर्स खरीदना है तो आपको डीमेट अकाउंट होना चाहिए। डीमेट अकाउंट आपका एक से अधिक हो सकता है, जैसे आपके बैंक अकाउंट हो सकते हैं, आप एस बी आई में बैंक अकाउंट खुलवा लिया, पी एन बी में खुलवा लिया, HDFC बैंक में, येस बैंक में आपका अकाउंट है, तो आपका मल्टीपल बैंक अकाउंट हो सकता है। वैसे ही आपका मल्टीपल डीमेट अकाउंट हो सकता है, सेम सेम फॉर्मेट में आपका मल्टीपल डीमेट अकाउंट हो सकता है। डीमेट अकाउंट कौन खोलते हैं, बैंक अकाउंट हमारा बैंकर खोलता है, डीमेट अकाउंट हमारा ब्रोकर खोलता है। काफ़ी सारा ब्रोकर है, झरोदा लीजिए, एंजल वन लीजिए, नुवामा लीजिए, गूगल कर लीजिए, आपको काफ़ी सारा ब्रोकर मिल जाएगा। तो आप डीमेट अकाउंट खुलवा लेंगे, उसके थ्रू आप शेयर्स को बेच और खरीद सकते हैं, क्योंकि आप खरीदोगे तो आपको कहीं पर स्टोर होना चाहिए नहीं शेयर्स, जब तो खरीद पाओगे। कैसे खरीदोगे, ये तो है नहीं कि आप फिजिकल फॉर्म में नहीं होता, अब ऑनलाइन होता है सब। तो आज मैं इस वीडियो को यहीं पे बाइंड अप करना चाहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा डीमेट अकाउंट कैसे खुलता है, उसके बाद में मैं आपको शेयर्स को खरीद के और बेच करके दिखाऊँगा। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।